मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे इस्तशना की किताब द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, उसका 13 बाब चैप्टर 30 और उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक, वर्सेस 6 till 8। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी हम आगोश बीवी या तेरा दोस्त जिनको तू अपनी जान के बराबर अजीज रखता है तुझको चुपके चुपके फुसला कर कहे कि चलो हम और देवताओं की पूजा करें जिनसे तू और तेरे बाप दादा वाकिफ भी नहीं, यानी उन लोगों के देवता जो तुम्हारे गिरदा गिर्द तेरे नज़दीक रहते हैं या तुझसे दूर ज़मीन के इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं, तो तू इस पर उसके साथ रजामंद ना होना और ना उसकी बात सुनना। तो उस पर तरस भी ना खाना और ना उसकी रियायत करना और ना उसे छुपाना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, उसका शुक्र हो। आइए खुदावंद का शुक्र करें, उसकी हजूरी में आए, उसको सजदा करें, उसकी हमद और तारीफ़ के गीत गाएं और उसके कलाम को पढ़ने से पहले खुदावंद से उसकी हिकमत मांगे, उसकी रेवलेशन का रूह मांगे ताकि ये कलाम हमें समझ आए, इसकी गहराइयों को हम समझ सकें, हमारी ज़िंदगियों में ये काम करे, सौ गुना फल लाए। उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद जब इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया तो खुदावंद ने उनको मूसा के ज़रिए सारे कवानीन दिए। इससे पहले कि वो वादे की सरजमीन में जाते, इससे पहले कि वो उस जगह पर जाते जो खुदावंद ने उनके लिए चुनी, खुदावंद ने उनको अपनी शरीयत दी, अपने अहकाम दिए ताकि वो और कौमों से अलग नज़र आए, ताकि जब लोग उनको देखें तो कहें कि ये कितनी अक्लमंद कौम है। बेशक इस कौम का खुदावंद इसके साथ रहता है और उसने इसको अक्ल बख्शी है और इसको अलग किया है दूसरी कौमों से। बेशक ये खुदावंद का प्लान था, लेकिन वो खुदावंद की रस्तों से बरगश्ता हो गए। खुदावंद ने उनको बारहा अपने हुक्मों में मूसा के ज़रिए बताया कि जब उन कौमों में चले जाओ जिनको मैंने तुम्हारे आगे से खारिज कर दिया है और उन सब की बनी बनाई मलकियतें तुमको दे दी हैं, उनके लगे लगाए दरख्त और बागात तुमको दे दी हैं और तुमको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सिवाय इसके कि तुम उसमें मुल्क में जाओ और हर बनी बनाई चीज़ पर जो है कब्ज़ा कर लो और अपने खुदावंद खुदा की इबादत करो। लेकिन वो अपने खुदावंद से बारहा फिर गए और वो हम आगे खुदावंद की किताब में पढ़ते हैं कि वो उन सारे हुक्मों से फिर गए जो खुदावंद ने उनको दिए थे। यहाँ खुदावंद क्या मूसा के ज़रिए उनको हुक्म दे रहे हैं कि अगर तेरा भाई या तेरी माँ या तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी माँ का बेटा या तेरी हम आगोश बीवी या तेरा दोस्त जिसे तू जान के बराबर मोहब्बत रखता हो, बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता हो, अगर वो भी तुझे बहलाए फुसलाए और चुपके चुपके कहे कि चलो अब हम देवताओं की पूजा करते हैं जिससे तू और तेरे बाप दादा वाकिफ़ नहीं, क्योंकि इसराइल और उसके बाप दादा जिंदा खुदा यहोवा बाप यरी की प्रस्तिश करते थे। सो अगर कोई इस हुक्म में उसमें लिखा है आयत में कि अगर कोई घर का फ़र्द ही उठ के कहता है कि चलो हम खुदावंद के अलावा उन देवताओं की पूजा करते हैं या उन देवताओं को मानते हैं, तो तू उनमें से किसी की बात ना मानना, किसी की बात पे जो है कान ना धरना, क्योंकि खुदावंद खुदा ने उनको अपने ज़ोरे बाजू से मिस्र से निकाला था, मिस्र की ग़ुलामी से निकाला था और खुदावंद खुदा उनको अपनी इबादत करने के लिए लेके आए थे ताकि वो और कौमों से अलग रहें, ताकि जो अहद खुदावंद ने इब्राहिम के साथ बांधा था उसको पूरा करे। लेकिन वो कौम बारहा फिर जाती थी खुदावंद से, यानी
उन लोगों के देवता जो तुम्हारे गिरदागिर्द तेरे नज़दीक रहते हैं या तुझसे दूर ज़मीन के सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं। सो इन सारे लोगों में से जिनका खुदावन ने ज़िक्र किया है सुकम में, कि भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, दोस्त हो, अगर उस इलाके में भी कहें बह बहला फुसला के चुपके चुपके कि चलो बुतों की पूजा करते हैं, देवताओं को मानते हैं, या कोई ऐसा देवता जो दूर परे का हो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी भी जगह पर बसा हो, वहाँ चलते हैं और उन देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवताओं को मानते हैं, तो खुदावंद खुदा यहाँ पर कहते हैं कि तू उस इस बात पे रज़ामंद ना होना, उनकी बात ना सुनना। इवन दैट लिखा है कि तू उन पर तरस ना खाना, उनकी रियायत ना करना और छुपाना भी नहीं इस बात को। छुपाना भी नहीं कि ये मेरा बेटा है या बेटी है जिसने मुझे कहा है, और अगर इनके बारे में मैं खुल के जो है काहिनों को या जो है कौम को बता दूंगा तो कौम इनको जो है मार डालेगी। बल्कि खुदावंद कहते हैं आगे जो है पूरी, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि उनको कत्ल किया जाए, को कत्ल किया जाए, कौम भी कत्ल करे, और सबसे पहले जिससे कहा गया है, चाहे वो उसका बाप है, बेटा है, कुछ भी है, सबसे पहले उसका हाथ पड़े और वो कत्ल किया जाए, और फिर कौम का हाथ पड़े और उस शख्स को मार डाला जाए, कत्ल कर दिया जाए। इतना सख्त कानून खुदावंद ने जो है पुराने अहदनामे में इसराइल को दिए थे, ताकि वो सारी कौमों से अलग नज़र आए, ताकि उनमें डिसिप्लिन हो, ताकि किसी भी किस्म का गुनाह हो तो उनसे अलग कर दिया जाए, बदी हो तो उनसे जाती रहे, ताकि वो लोग खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें, उसकी शरीयत पर चलें और उसकी शरीयत से पहचाने जाएं। आज अगर हम इन अहकाम को लेते हैं तो आज बहुत से लोग जो खुदावंद से दूर हो चुके हैं, जो सिर्फ किसी भी जगह पर जाते हैं, अगर एज अ टूरिस्ट जाते हैं या टूरिज़्म कर रहे हैं तो बहुत सारे मंदिरों का विज़िट करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों का विज़िट करते हैं जहाँ पर दूसरे खुदा और बुत और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो लगी हुई होती हैं, और हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं उनके कहने पर, या हम अपने किसी जानने वाले के साथ जिनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं उनके साथ जाते हैं, और हम कहते हैं कि हम तो उनको पूजने नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ देखने जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ उन्हें सराहते हैं, हाथ लगाते और देखते हैं। हो सकता है जैसे लोग उनके सामने हाथ जोड़ रहे हों, वक्ती तौर पे जो है वो भी कर रहे हों, सिर्फ ये कहते हुए कि हम तो दिल से नहीं कर रहे, ये तो यहाँ का ट्रेडिशन है। सो हम किसी भी इंसान की वजह से कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि ट्रेडिशन हो, जो कि किसी भी किस्म की आइडल्ट्री में आए, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा गयूर खुदावंद है, खुदावंद हमारा खुदा जेलस गॉड है। वो अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो अपने जलाल को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, किसी बुत के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी भी शख्स के साथ, क्योंकि एक ही आसमानी खुदावंद है और उसका एक ही बेटा जो हमारा दरमियानी यीशु मसीह है, जिसके लहू से हम बख्शे गए हैं, जिसने उन हुक्मों को हम पर जो है अलग तरह से पेश किया और मोहब्बत माफ़ी हमारे सामने रख दी कि हम उसके लोगों से मोहब्बत करें, क्योंकि उसने हमारे उन सारे गुनाहों को जो हम सारी उम्र करते रहे, हमारी गलास्तों को उठाया और हम पे रहम कर दिया, बाप के साथ हमारा फिर से रिश्ता जोड़ दिया और हम उसे बाप कहने के काबिल हो गए। बेशक आज हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, जिनसे हम जान से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, उनकी वजह से किसी भी ऐसी चीज़ में या जगह पर ना पड़े कि हमारा खुदावंद हमसे नाराज़ हो, क्योंकि हमारा खुदावंद गयूर खुदावंद है। वो कल, आज और अब तक यकसा है। वो कल भी अपना जलाल, अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, और वो आज भी नहीं करता। बेशक वो अकेला खुदावंद है। वो आज भी चाहता है कि हम सिर्फ पूरी दिल, पूरी जान, पूरी ताकत और पूरी अकल से उसी को सजदा करें और उसी को खुदावंद मानें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।